हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, जो कि प्लांट एनाटॉमी से संबंधित आपकी यूनिट है। प्लांट एनाटॉमी का सीधा सा मतलब होता है पौधों की जो आंतरिक संरचना है उसको लेकर ये यूनिट है बच्चों। और इस यूनिट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, जिससे कि आपको सारी चीजें नोट डाउन करते हुए आप लिखते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ध्यान रखिए कि प्लांट एनाटॉमी पौधों से रिलेटेड बॉटनी में एक ऐसी ब्रांच है जो कि बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि पौधों की आंतरिक संरचना को हम लोग जब समझते हैं, पढ़ते हैं, किस प्रकार के ग्रोइंग रीजन्स हैं, किस प्रकार के डिविजनल प्रोसेस हो रही है, स्ट्रक्चर के लेवल पर बहुत सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो किसी भी फील्ड में एनाटॉमी का जो पोर्शन होता है वो अपने आप में ही खास होता है। खास करके अगर आप कोई ऐसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं जहां पर आप रिसर्च के फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज का ये लेक्चर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या बताया गया बच्चों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो मेरिस्टेम टर्म होता है इंट्रोड्यूस्ड बाय। मेरिस्टेम जो शब्द होता है, टर्म होता है, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये बात बच्चों यहां पर पूछी गई है। सबसे पहले कनेक्ट हो जाएं आप सभी बच्चे जो एप्लीकेशन के ऊपर बच्चे अभी एक्टिव है वो एक्टिव हो जाएं, और ये क्लास अभी यूट्यूब के ऊपर भी जाएगी, ठीक है ना। तो जो फ्री क्लासेस वाले बच्चे वो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, और जो लाइव क्लास में अभी जुड़े हुए हैं, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, सुहानी गुड मॉर्निंग, विवेक गुड मॉर्निंग, सभी कनेक्ट हो जाए बेटा। तो मेरिस्टेम जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो नगेली साहब ने दिया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगेली साहब ने मेरिस्टेम टर्म को इंट्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। वैशाली गुड मॉर्निंग बेटा, कनेक्ट हो जाएं आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी द मेरिस्टेम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, यानी कि पोजीशन इन प्लांट बॉडी में जो पोजीशन होती है मेरिस्टेम की, उसके आधार पर उसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो कितने भागों में डिवाइड किया गया बच्चों, उसको जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कनेक्ट हो जाए बच्चा, सभी कनेक्ट हो जाएं। अरे गुड आफ्टरनून नहीं है बेटा, गुड मॉर्निंग है, उठ जाओ, नींद खोल लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द हिस्टोजन कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय। हिस्टोजन कॉन्सेप्ट जो होता है दिया गया है वो किसने दिया है, हिस्टोजन कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वैभव बताएं जल्दी से, आंसर करें। तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर अभिषेक ने दिया है। हैंस्टीन साहब ने जो हिस्टोजन कॉन्सेप्ट है उसको प्रपोज किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है द ट्यूनिका कार्पस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय। ट्यूनिका कार्पस जो कॉन्सेप्ट है, अब मैंने आपको बताया है, अगर आपने थ्योरी कायदे से पढ़ी है, बहुत सारी थ्योरीज इस प्रोसेस में हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग साइंटिस्टों की दी हुई थ्योरीज को पढ़ते हैं, जिसमें कि एक थ्योरी है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को किसने दिया है बच्चों, तो ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को स्मिथ के द्वारा दिया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, रितिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। स्मिथ साहब ने जो ट्यूनिका कार्पस कॉन्सेप्ट है उसको प्रपोज्ड किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मोस्ट ऑफ आवर ट्री
ग्रो फास्ट इन, सब जो हमारे ट्रीज हैं वो सबसे अच्छी तरीके से ग्रो कौन से सीजन में करते हैं, ये बात बच्चों यहां पर पूछी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस सीजन में सबसे अच्छी तरीके से पौधे ग्रो करते हैं? बताइए। ये तो आप देखते ही हैं अपने आसपास में कि कौन सी सीजन आती है, किस सीजन में पौधे सबसे अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए दिखते हैं आपको। अवंतिका बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चे ने, स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन जो बसंत सीजन होती है उसमें सबसे अच्छी तरीके से हमारे ट्रीज ग्रो करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर, इनमें से कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है? तो प्लांट फाइबर कौन सा नहीं है? क्वायर एक प्लांट फाइबर है, फ्लेक्स एक प्लांट फाइबर है, सिल्क एक प्लांट फाइबर नहीं है, और हेम्प भी एक प्लांट फाइबर है बच्चों। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात ये गलत है लेकिन ये आंसर सही है, क्योंकि सिल्क एक प्लांट फाइबर नहीं है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द ट्रंक ऑफ अ ट्री इंक्रीजेस इन girth बिकॉज ऑफ सेल डेंसिटी डिवीजन एक्टिविटी इन, यानी कि जो परिधि होती है ट्रंक की, किसी भी ट्री के ट्रंक के बेस पर, वो डिविजनल एक्टिविटी के टाइम पर किस तरीके की चीजें वहां पर होती हैं, परिधि को लेकर के बात पूछी गई है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? क्या आंसर हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो होता है वो डिविजनल प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, इस कारण इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोट्स आर फॉर्म्ड इन वुड बिकॉज, क्यों नोट्स का फॉर्मेशन होता है? नोट्स का फॉर्मेशन क्यों होता है? बताइए बच्चों, नोट्स का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस गेट बरीड इन द मेन स्टेम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, एनुअल जो रिंग्स होती हैं उनका फॉर्मेशन किसकी एक्टिविटी के कारण होता है? किसकी एक्टिविटी के कारण होता है बताइए बच्चों। तो वेस्कुलर जो कैम्बियम होती है उसकी एक्टिविटी के कारण एनुअल रिंग्स का जो फॉर्मेशन होता है वो यहां पर होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन में बताया गया बच्चों, अब ध्यान रखिएगा, वेस्कुलर कैम्बियम को लेकर के बहुत बार यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है आपकी इस यूनिट में। आपको कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम पता होनी चाहिए कि क्या होता है, उसकी एक्टिविटी के कारण किस तरह की एक्टिविटीज पौधों में देखने को मिलती हैं, ये बात आपको बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए, जिससे कि आपके कई सारे क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है? बिल्कुल बेटा, गुड मॉर्निंग, कनेक्ट हो जाएं बिल्कुल। बेटा सबके सब सो रहे हो क्या? अभी आप 45 बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, सबके सब सो रहे हो क्या? आंसर नहीं कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस रूट्स, ठीक है। डाइकोटिलिडनस रूट्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेकर के, उसकी एनाटॉमी को लेकर के बात पूछी गई है, तो क्या बात सही होगी आपकी यहां पर? ओ, यहां पर एक बात और भी लिखी हुई है, मैंने भी नहीं देखी, कंफ्यूज आ जाओगे बेटा। नॉट, नॉट बात पूछी गई है कि डाइकोटिलिडनस रूट्स को लेकर के कौन सी बात या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो 15 से 20 यहां पर नहीं होते हैं, नहीं होते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, असामान्य प्रकार की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ड्रेसिना। नाम याद रखिएगा ड्रेसिना का, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ड्रेसिना में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, एनोदर स्टेम ऑफ फॉर एनोदर टर्म है बेटा, एनोदर टर्म फॉर कॉर्क कैम्बियम इज, जो कॉर्क कैम्बियम होती है उसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, उस टर्म का क्या नाम है? उस टर्म का क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है फेल्लोजन। फेल्लोजन जो टर्म है वो कॉर्क कैम्बियम के लिए यूज किया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद इंक्रीजिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन ए स्टेम विच विल इंक्रीज इन डायमीटर। सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में हो रही है तो क्या इंक्रीज हो रहा है? उसके डायमीटर में जो डायमीटर जो इंक्रीज हो रहा है उसमें किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? तो जाहिर सी बात है कि हार्टवुड जो होती है उसका फॉर्मेशन यहां पर होता है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो उसका संबंध उसी के साथ में बच्चों यहां पर होता है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है यहां पर, इन एन एग्जाम्पल फॉर सेकेंडरी मेरिस्टेम इज। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? क्या एग्जाम्पल है? एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या एग्जाम्पल है? फैलम। फैलम इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइमरी ग्रोथ इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ। प्राइमरी ग्रोथ होती है वो जो कि इन्वॉल्व होती है किसकी ग्रोथ के लिए, या किसकी एक्टिविटी प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है? भाई प्राइमरी ग्रोथ होती है उसमें किसकी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? बताइए बच्चों। तो प्राइमरी ग्रोथ में बच्चों एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहां पर राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, सीड्स वाले जो मेरिस्टेम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, टिश्यूज आर। टिश्यूज को लेकर के कुछ बात पूछी गई है। टिश्यूज के बारे में इन ऑप्शंस में से क्या बात सही है? क्या बात सही है? तो पहली बात को हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो सिमिलर है अपनी ओरिजिन में और अपने फंक्शंस में। ये टिश्यूज को लेकर के बात बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बाकी सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत भी यहां पर नहीं है बच्चों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही हमको मिल गया है सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फेलोजन एंड द टिश्यू प्रोड्यूस्ड बाय इट आर टुगेदर नोन एज। फेलोजन और इसके जो टिश्यूज होते हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं जब साथ में होते हैं तब इसको क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है? तो इसको बच्चों नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड पेरिडर्म। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं हम लोग, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो विभेदित होता है, कौन से भागों में विभेदित होता है? ऑप्शन दीजिए, आंसर करिए बच्चों। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें विभेदित होता है? कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में और मेड्यूलरी रेज में
डिस्टिंग्विश्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, जो वर्टिकल सेक्शन होता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ का, उसको लेकर बात पूछी गई है। तो उसके बारे में क्या ऑप्शन सही होना चाहिए, आंसर करिए बच्चों। तो पहला कुछ बात कह गई है मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड, नहीं, गलत बात है। अगला ऑप्शन कह रहा है मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड, बिल्कुल सही बात है। ऑन द साइड ऑफ द लीफ, बिल्कुल सही बात है। और अगली बात इसी में जोड़ के क्या कह रहा है स्पंजी पैरेन्काइमा ऑन द अदर साइड ऑफ द लीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये बात यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है a transverse section of the young dicot root can be distinguished from that of a young dicot stem by the presence of, किसकी प्रेजेंस के कारण इस प्रकार की चीजें होती हैं? ऑप्शन दीजिए। तो जाहिर सी बात है हम लोग किसके बेस पर इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, यानी कि यंग डाइकॉट रूट और जो यंग डाइकॉट स्टेम होता है वो किसके बेस पर हम लोग पहचानते हैं। तो जाहिर सी बात है रेडियल अरेंजमेंट ऑफ जो जाइलम फ्लोएम का होता है वो उसके बेस पर हम लोग पहचानते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, समझ लीजिए। अगली बात यहां पर देखिए बच्चों क्या कही गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रूट हेयर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सटेंशंस ऑफ द, यानी कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो किसके एक्सटेंशन के द्वारा फॉर्मेट होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो कॉर्टेक्स के एक्सटेंशंस के द्वारा इस प्रकार की चीजें फॉर्म्ड होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर थिन वॉल्ड सेल्स विच आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इज नोन एज। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? तो जाहिर सी बात है जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात आ जाती है तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैम्बियम। कहीं पर भी अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जा रही है बच्चों तो आपका दिमाग चलना चाहिए कैम्बियम को लेकर के। ठीक है, पूरी बात समझ करके आपको जवाब देना है और वो जवाब होना चाहिए रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब क्या? सेकेंडरी ग्रोथ है तो उसका कनेक्शन कैम्बियम के साथ में होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज यूजुअली फाउंड इन, नॉर्मल प्रकार की, सामान्य प्रकार की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कहां पर पाई जाती है बच्चों? किसमें पाई जाती है? तो वो जो है डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती है बच्चों, डाइकॉट प्लांट्स ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कॉर्क कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड, ये बात आपको पहले से बता चुके हैं कि कॉर्क कैम्बियम को और क्या कहा जाता है। आंसर करिए, प्रतिभा आंसर करें, बिल्कुल बेटा, गौरव आंसर करें, फैजान रजा, बिल्कुल सही नाम दिया है बेटा आपने, ऑप्शन दिया है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेलोजन कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम को ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेलोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द कैम्बियम फॉर्म्ड बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इज नोन एज, यानी कि कैम्बियम जो है फॉर्म कर रहा है टू वेस्कुलर बंडल्स को किस टाइम पर? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि
कैम्बियम जो होती है वो फॉर्म होती है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। यानी कि मान लीजिए मेरा हाथ एक वेस्कुलर बंडल है, दूसरा वेस्कुलर बंडल है, इसके बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा है। किस टाइम पर? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या है? दो वेस्कुलर बंडल्स के को जोड़ने वाली जो कैम्बियम होती है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, और जो वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम होती है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इंटर और इंट्रा को याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेरिडर्म इंक्लूड्स। पेरिडर्म में क्या इंक्लूड होता है? तो पेरिडर्म में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कॉर्क इंक्लूड होती है, कॉर्क कैम्बियम होती है, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी यहां पर इंक्लूड होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरिडर्म में कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। द बैलून लाइक आउटग्रोथ ऑफ पैरेन्काइमा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स इज नोन एज। जो बैलून लाइक आउटग्रोथ होती है पैरेन्काइमा में, ल्यूमेन के पैरेन्काइमा में, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टाइलोसिस। दैट इज कॉल्ड टाइलोसिस। टाइलोसिस उसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों लेंटिसेल्स आर फॉर्म्ड इन बार्क विच इज। लेंटिसेल्स जो है बार्क के ऊपर जो पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है बच्चों? लेंटिसेल्स जो कि बार्क में पाई जाती है, बार्क पर पाई जाती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एरेटिंग स्पोर्स। एरेटिंग पोर्स को जो है आपका यहां पर राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरामैन और हार्टवुड इज। हार्टवुड के बारे में बात पूछी गई है, तो क्या है हार्टवुड? हार्टवुड, सॉफ्टवुड पढ़ते हैं ना हम लोग, तो क्या बात सही है बेटा? तो सेकेंडरी ग्रोथ से संबंधित तो है बच्चों, दो चीजों में सेकेंडरी ग्रोथ दी गई है, लेकिन आउटर रीजन बात यहां पर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इनर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड। ठीक है, सेकेंडरी वुड का जो इनर रीजन होता है वो हार्ट वुड को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एनुअल रिंग्स आर द बैंड्स ऑफ। ठीक है, एनुअल रिंग्स जो होते हैं बैंड्स की बात की गई है बच्चों, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, सेकेंडरी जाइलम एंड मेडुलरी रेज। क्या है? एक प्रकार के बैंड्स हैं एनुअल रिंग्स के। ठीक है ना, एनुअल रिंग्स के क्या हैं? बैंड्स हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है लेप्टाडीनिया सोज। लेप्टाडीनिया जो कि एक स्टेम है उसके ऊपर बात की जा रही है, तो वो क्या शो करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो जो है इंटर एंड इंट्राजाइलरी फ्लोएम को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है बच्चों। इंटर और इंट्राजाइलरी फ्लोएम को रिप्रेजेंट करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ इन ड्रेसिना स्टेम इज ड्यू टू। अब जो आपको पहले ही पता है कि ड्रेसिना में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, किसके कारण होती है, यह बात यहां पर पूछी गई है। तो जाहिर सी बात है कैम्बियम के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एबनॉर्मल कैम्बियम विद एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल कैम्बियम भी है जो कि एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रही है, जिसके कारण ड्रेसिना में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एनोमिलस सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन। एनोमिलस जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसमें देखी जाती है, तो आपको पहले से पता है किसमें देखी जाती है, ड्रेसिना में देखी जाती है। मैंने आपको कहा है ना कि ड्रेसिना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक खास प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन ट्रीज। एनुअल रिंग्स का जो फॉर्मेशन होता है ट्रीज में, वो किस कारण होता है। अगला देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि क्लाइमेटिक वेरिएशन होता है और एक्टिविटी किसकी होती है, वेस्कुलर कैम्बियम की, तब एनुअल रिंग्स का बच्चों, एनुअल रिंग्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बच्चों। ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेटिक वेरिएशन यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन में विभिन्नताएं होती हैं, और विभिन्नताओं के साथ में बच्चों क्या होता है, विभिन्नताओं के साथ में क्या होता है, यहां पर वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी भी यहां पर मेंशन्ड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ कॉर्क सेल वॉल इज। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट क्या होता है कॉर्क सेल वॉल में, बताइए किस कॉन्स्टिट्यूंट की बात की जाती है। तो सुबेरिन नाम का एक जो कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो कॉर्क सेल वॉल को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सुबेरिन एक सबस्टेंस होता है, बहुत ही हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बताया गया है इन द सेल्स ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, इन द सेल्स ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम को लेकर के कौन सी बात सही है, किस प्रकार की वेस्कुलर कैम्बियम जो सेल्स होती हैं वेस्कुलर कैम्बियम में, तो उसमें किस प्रकार की चीजें प्रेजेंट होती हैं। बात कही गई है सेल वॉल्स आर इक्वली थिक, नहीं ये बात गलत है। द रेडियल वॉल्स आर थिनर देन टेंजेंटियल वॉल। थिनर नहीं होती है बच्चों, रेडियल वॉल्स जो होते हैं टेंजेंटियल सेल से थिनर नहीं होती है, बात गलत है। इसके अपोजिट वाली बात सही है, यानी कि ये बात जो कही गई है द टेंजेंटियल वॉल्स आर थिनर देन रेडियल सेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो टेंजेंटियल वॉल होती है वो थिनर होती है किससे, रेडियल सेल्स से। थिनर का मतलब क्या होता है, पतली। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एक्सियल पैरेन्काइमा। एक्सियल पैरेन्काइमा को लेकर के कौन सी बात सही नहीं है, ये बात यहां पर पूछी गई बच्चों। क्या हो जाएगा इसमें, आंसर करिए बच्चा। एक्सियल पैरेन्काइमा को लेकर के बात पूछी गई है, तो क्या बात आपकी सही हो जाएगी। पहला बात यहां पर देखिए बताई गई है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स ऑफ द कैम्बियम। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स से इस प्रकार की चीजें फॉर्म नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, अगली बात देखिए क्या कही गई है। अगली बात यहां पर बताई गई है दीज सेल्स आर शॉर्टर देन फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैम्बियम कॉजेज ग्रोथ इन, जो कैम्बियम होती है वो ग्रोथ को कॉज करती है किसमें, किस चीज के लिए ग्रोथ को कॉज करती है, क्या चीज हमको देखने को मिलती है, बताइए। तो जो उसकी विड्थ होती है, जो उसकी चौड़ाई होती है, जब कैम्बियम की एक्टिविटी होती है तो उसकी चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है ना। हार्टवुड का जो पार्ट होता है वो बढ़ जाता है उसकी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, तो वो चौड़ा हो जाता है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैम्बियम इज कंसीडर्ड लेटरल मेरिस्टेम एट, कैम्बियम जो है कंसीडर करता है लेटरल मेरिस्टेम को, इसको लेकर के कौन सी बात आपकी सही है, बताइए। तो पहली बात यहां पर बताई गई है, इंक्रीज द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ स्टेम, नहीं ये बात लेटरल मेरिस्टेम को लेकर के गलत है। गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस, ये बात भी गलत है। अगली बात क्या कह गई है, इंक्रीज द गिर्थ ऑफ ए प्लांट, तो बिल्कुल सही बात है। जो गिर्थ होती है उसको बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टेम बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्ट एंड स्टोनी सेल्स ऑफ फ्रूट एंड सीड्स कोट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण इस प्रकार की चीजें होती हैं, बताइए। स्क्लेराइड्स, ठीक है, किसकी प्रेजेंस होती है, स्क्लेराइड्स राइड्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द ओनली लिविंग एलिमेंट इन जाइलम टिश्यूज, जाइलम जो होता है, जाइलम फ्लोएम आप लोग सुने ही होते हैं, जाइलम में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो लिविंग होता है बच्चों, लिविंग की बात की गई है। जाइलम आपको पता है 4 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उन चारों कंपोनेंट्स में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो लिविंग एलिमेंट की फॉर्म में देखते हैं हम लोग इसको, तो वुड पैरेन्काइमा, बिल्कुल सही बात है, वैशाली ने बिल्कुल सही बताया कि वुड पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग एलिमेंट होता है किसमें, जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पैरेन्काइमा सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनको लेकर बात की गई है, वो किसके कारण अपने नेचर को प्रेजेंट करती हैं, किसकी प्रेजेंस के कारण, या उनके कारण किस प्रकार के कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं, क्या बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस हमको यहां पर इस प्रकार की कंडीशन में देखने को मिलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द सेल्स विद एक्सेसिव लेंथ आर कॉमन इन, ठीक है, कि जो एक्सेसिव लेंथ है और वो किसमें देखी जाती है, ये बात यहां पर पूछी गई है। तो क्या होता है एक्सेसिव लेंथ में, बताइए, किसमें कॉमन है, स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं उनमें एक्सेसिव लेंथ जो है कॉमन होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए पिट विदाउट एनी कॉम्प्लीमेंट्री पिट ऑन द अपोजिट सेल वॉल इज नोन एज, कि ठीक है, एक पिट है विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री, एनी कॉम्प्लीमेंट्री पिट के ऑन द अपोजिट सेल वॉल में, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, अपोजिट साइड में जो है कॉम्प्लीमेंट्री पिट नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा,
बिल्कुल सही बात सुरेखा, बिल्कुल। क्या कहा जाएगा उसको? ब्लाइंड पिट। क्या कहा जाएगा? ब्लाइंड पिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। हाँ, सभी के आंसर सही हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन मोनोकोटिलिडन्स इंटरनोड्स ग्रो फ्रॉम, ठीक है, जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उनमें जो इंटरनोड्स होते हैं वो ग्रो होते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा ग्रो होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम के द्वारा ग्रो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी कि मोनोकोटिलिडन्स में जो इंटरनोड्स होते हैं वो ग्रो कहां से होते हैं? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम मेनली डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, क्या बात सही है इसको लेकर के कि एनुअल रिंग्स हो रही है, फॉर्मेट हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर स्टेम में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? और विशेष प्रकार की एनुअल रिंग्स की बात की गई है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्ट्रास्टिंग सीजनल वेरिएशन के ऊपर। कॉन्ट्रास्टिंग सीजनल वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन यू वेरीफाई द स्टेटमेंट ऑफ अ टिम्बर मर्चेंट दैट द लॉग इज 50 ईयर ओल्ड, यानी कि कोई लकड़ी का जो लकड़ी का काम करने वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी चीज को ये कैसे जान पाएंगे कि वो कितनी पुरानी है, या 50 ईयर ओल्ड वो जो लकड़ी है वो पुरानी है। तो इस बात को कैसे वो पहचानते हैं? तो इस बात को वो पहचानते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इन द लॉग, यानी कि जो एनुअल रिंग्स होते हैं प्रेजेंट उसमें उनकी काउंटिंग से वो पहचान लेते हैं कि वो कितने साल पुरानी टिम्बर है जो, ठीक है, कितने। तो किसके किसकी काउंटिंग की जाती है? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स की काउंटिंग की जाती है उसकी एज को नापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इफ वी cut a cross section of a old trunk of a tree, we observe the outer region of secondary wood lighter in our this region of the wood is known as, क्या कहेंगे इस wood को? इस रीजन, उस रीजन का क्या नाम होगा? क्या हो जाएगा उस रीजन का नाम? उस रीजन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सैपवुड, दैट इज कॉल्ड सैपवुड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एन एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट शोइंग एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एज, ठीक है, एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ पूछी जा रही है मोनोकॉट में, क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? बताइए। तो जाहिर सी बात है ड्रेसिना हो जाएगा। ड्रेसिना क्या है? एक मोनोकॉट स्टेम है और उसमें एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम लाइज, ठीक है, कि जो मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम है उसको लेकर के क्या बात सही है बच्चों? बताइए, ऑप्शन दीजिए।
तो पहली बात यहां पर बताई गई है जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई जो मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम होता है वो कहां पर पाया जाता है? इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम के, वेस्कुलर कैम्बियम के इनसाइड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन ओल्ड ट्रीज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वुड impregnated with extractives is called, तो इसको क्या कहेंगे बताइए? तो इसको हम लोग कहेंगे हार्टवुड। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टेट्रार्च वेस्कुलर बंडल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो टेट्रार्च वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? बताइए, आंसर करिए। सुहानी? नहीं बेटा, गलत आंसर। हाँ अभिषेक, बिल्कुल सही बात है, अभिषेक ने बिल्कुल सही बात बताई है। जो बेंगल ग्राम रूट होती है उसका ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टेट्रार्च वेस्कुलर बंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम, जो रूट हेयर्स होते हैं वो कहां से अराइज होते हैं, किस जगह से अराइज होते हैं या किसके द्वारा अराइज होते हैं, ये बात यहां पर बच्चों पूछी गई है। क्या आंसर हो जाएगा? तो एपिब्लेमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एपिब्लेमा से रूट हेयर्स अराइज होते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द लेटरल ब्रांच इन अ रूट एरिया अराइजेज आउट ऑफ द, ठीक है, लेटरल ब्रांच होती है उनको लेकर के बात पूछी गई है। क्या बात सही हो जाएगी? तो पेरीसाइकिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन इन मोनोकॉट रूट, ठीक है, मोनोकॉट रूट में क्या चीज हमको सीन होती है, दिखाई देती है, बताइए बच्चों, क्या दिखाई देता है? तो मोनोकॉट जो रूट होती है उसमें हमको जो पिथ रीजन होता है वो लार्ज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट हो जाएगा, ए लार्ज पिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ए डाइकॉट रूट डिफर फ्रॉम मोनोकॉट रूट इन द प्रेजेंस ऑफ, जो डाइकॉट रूट होती है वो कैसे डिफर होती है, किसकी प्रेजेंस के आधार पर डिफर होती है मोनोकॉट रूट से, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो थर्ड डेवलप्ड पिथ है उसके आधार पर जो डाइकॉट रूट है वो डिफर है मोनोकॉट रूट से। ठीक है, थर्ड डेवलप्ड पिथ के द्वारा, पिथ के आधार पर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द यंग डाइकॉट रूट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दैट ऑफ अ यंग डाइकॉट स्टेम बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के आधार पर? भाई यंग डाइकॉट रूट और यंग डाइकॉट स्टेम को हम लोग किसकी प्रेजेंस के आधार पर पहचानते हैं, डिस्टिंग्विश्ड करते हैं, बताइए बच्चों। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रेडियल अरेंजमेंट होता है जाइलम फ्लोएम का, उसके आधार पर इस प्रकार की चीजों को हम लोग पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्राइमरी ग्रोथ इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ, प्राइमरी ग्रोथ जो इन्वॉल्व होती है
किसकी एक्टिविटी के कारण होती है? बताइए। प्राइमरी ग्रोथ इन्वॉल्व द एक्टिविटी ऑफ, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ की जो ग्रोथ होती है उसकी उसकी उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, उसकी उसमें किस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती हैं, या किसकी एक्टिविटी के कारण प्राइमरी ग्रोथ होती है बच्चों? क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो प्राइमरी ग्रोथ के बारे में जब भी पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है? एक्टिविटी होगी एपिकल मेरिस्टेम की और प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट अराइजेज विद इन द कॉर्टेक्स ऑफ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है होते हैं अराइज होते हैं कॉर्टेक्स के द्वारा, तो कॉर्टेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अराइज हो रहे हैं विद इन द कॉर्टेक्स, ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा सही? दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल क्या है बच्चों? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक एग्जांपल है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच मेरिस्टेम डू यू सी सेल डिवीजन अकरिंग इन ऑल प्लेन्स, ठीक है, कौन सा ऐसा मेरिस्टेम है जो कि जिनमें हर प्लेन पर सेल डिवीजन अकर होता है या अकर हो सकता है, तो कौन सा ऐसा होता है मेरिस्टेम? तो मास मेरिस्टेम एक ऐसा मेरिस्टेम होता है जिसके हर प्लेन पर सेल डिवीजन अकर हो सकता है या होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूट्स हैव टेंडेंसी टू ग्रो, रूट्स के पास टेंडेंसी तो होती है ग्रो होने की, कहां पर, किस जगह पर ग्रो होने की टेंडेंसी होती है? तो अंडरग्राउंड में होती है भाई, जमीन के नीचे होती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जाइलम इज ए, जाइलम क्या है? तो सिंपल टिश्यू नहीं है बच्चों, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जाइलम क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच टिश्यू इज सिनोनिम्स ऑफ वुड, ठीक है, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो समानार्थी है वुड के? तो क्या हो जाएगा? जाइलम क्या है? समानार्थी है वुड के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्विसेंट सेंटर इज, क्विसेंट सेंटर क्या है? बताइए बच्चों, क्या है क्विसेंट सेंटर? पढ़ाए हो ना, जल्दी से बताइए क्या है क्विसेंट सेंटर? ग्रुप ऑफ डैमेज्ड सेल्स, यानी कि जो समूह होता है डैमेज सेल्स का उसको हम लोग कहते हैं क्विसेंट सेंटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल टिश्यू, ठीक है, इतने एग्जांपल्स जो हैं वो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सिंपल टिश्यू नहीं है? इनमें से कौन सा सिंपल टिश्यू नहीं है? तो पैरेन्काइमा इज अ सिंपल टिश्यू, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या है? सिंपल टिश्यूज है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम जो है वो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है
वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फ्लोएम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है बच्चों, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चर्च 1889 क्लासिफाइड स्क्लेराइड्स इनटू, ठीक है, चर्च के द्वारा 1889 में स्क्लेराइड्स को कितने भागों में, कितने टाइप में डिवाइड किया है, यह बात यहां पर पूछी गई है। तो 4 टाइप में उन्होंने इसको डिवाइड किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन, कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स होती हैं वो कहां पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का संबंध होता है एंडोडर्मिस के साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर पाई जाती हैं? एंडोडर्मिस में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जिम्नोस्पर्म सोज, जिम्नोस्पर्म क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है ओनली ट्रेकेट्स, बिल्कुल सही बात है। ओनली वेसल्स नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ओनली वेसल्स, वेसल्स एंड ट्रेकेट, वेसल्स आ गया तो गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉर्पर कापे थ्योरी सेल ऑफ रूट एपेक्स डिवाइडेड इनटू, ठीक है, एपेक्स ऑफ रूट एपेक्स डिवाइड कितने भागों में होता है, कितने प्लेन्स में डिवाइड होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो कितने प्लेन्स में डिवाइड होता है? 2 प्लेन्स में, 2 प्लेन्स में डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मेरिस्टेमेटिक पोर्शन फाउंड ऑन एपेक्स इज कॉल्ड, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है एपेक्स में, उसको क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है एपेक्स का मतलब होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाई मेरिस्टेमेटिक रीजन अगर एपिकल रीजन में पाया जा रहा है तो उसको एपिकल मेरिस्टेम कह दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग सेल्स, इनमें से कौन सी लिविंग सेल्स हैं, बताइए। तो पैरेनकाइमा क्या है? पैरेनकाइमा एक प्रकार की लिविंग सेल्स हैं बच्चों, ठीक है, क्या हैं? लिविंग सेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू क्या है, बताइए। तो जाहिर सी बात है जाइलम क्या है? एक वेस्कुलर टिश्यू है, क्योंकि ये पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या है? सिंपल टिश्यू है। तो वेस्कुलर टिश्यू क्या हो जाएगा? जाइलम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड वुड। तो ये बात मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि समानार्थी वर्ड क्या होता है वुड का? जाइलम। और जाइलम यहां पर एक ही ऑप्शन में है, सेकेंडरी जाइलम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज फ्लोएम, बताइए। ये जो टिश्यूज हैं इनमें से कौन सा टाइप जो है, कौन सा टाइप जो है, किस टाइप का जो टिश्यू है वो फ्लोएम है, बताइए। फ्लोएम किस प्रकार का टिश्यू है? तो मैंने आपको बताया जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहां पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं?
बताइए। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स मैंने बताया था आपको रूट्स में पाए जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन, इस बात से रिलेटेड 3 का 4 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलग अलग तरीके से, कि रेडियल वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, रूट में पाए जाते हैं। और इसी के बेस पर हम लोग डाइकॉट जो रूट होती है उसको डिफरेंशिएट करते हैं डाइकॉट स्टेम से। किसके आधार पर, रेडिकल वेस्कुलर बंडल के आधार पर। जब आप लैब में खड़े होते हैं, जब आप रूट को, स्टेम को कट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में उसकी स्लाइड को लगा करके देखते हैं, तो वेस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट के आधार पर हम लोग उसको पहचानते हैं। ठीक है ना। आप बॉटनी के लैब में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें। अगला बात क्या पूछी गई है, द नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट रूट्स इज, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स कितने होते हैं, तो लगभग 2 से 6 क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट रूट्स में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात क्या पूछी गई है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। ठीक है, बताइए बच्चों, आंसर करिए। बहुत देर से आप सभी चुप बैठे हैं जैसे कि मौन साध लिया हो, समाधि पे बैठ गए हैं जैसे कि बहुत बड़ी पूजा में लगे हुए हैं, बिल्कुल आनंदमय हो गए हैं। आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, सामने से कोई इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी किसी प्रकार का मतलब नहीं है बच्चों। बताइए, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं एक रिंग में, किसमें होते हैं, हाँ विशाखा, नहीं बेटा गलत बात, गलत आंसर दे रहे हो बेटा। बिल्कुल सुहानी, सुहानी ने बिल्कुल सही बात बताई है कि जो डाइकॉट, सॉरी यहां पर तो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, एक रूट, एक जो है रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज नॉट फाउंड इन, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो नहीं पाया जाता है, किसमें, किसमें नहीं पाया जाता है, मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता बच्चों। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज नॉट फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम बच्चों। ठीक है, अगली बात देखिए क्या पूछा गई है, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन, बाइकोलेटरल जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स किसमें पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल राघव, बिल्कुल सही बात कही है कि कुकुरबिटा में बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बुलीफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन, बुलीफॉर्म जो सेल्स होती हैं वो फाउंड होती हैं किसमें, बुलीफॉर्म सेल्स किसमें पाई जाती हैं, आंसर करिए। अनुराधा बिल्कुल, आइसोबाइलेटरल लीफ में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एंडार्च कंडीशन ऑफ द जाइलम इज फाउंड इन,
एंडार्ज कंडीशन जो होती है जाइलम में, वो किसमें पाई जाती है? जाइलम की जो एंडार्ज कंडीशन है वो किसमें पाई जाती है बच्चों? सुरेखा, बिल्कुल सही आंसर बेटा। राघव, बहुत सही बेटा, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर वी यानी कि स्टेम में आपका इस प्रकार की एंडार्ज कंडीशन जाइलम में पाई जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैसेज सेल्स आर फाउंड इन, पैसेज सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं? पैसेज सेल्स किसमें पाई जाती हैं? नहीं, सुकन्या, सुकन्या बेटा बिल्कुल गलत बात बोल रही है, पेरिसाइकिल में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरजाइलरी फ्लोएम इज फॉर्म्ड ड्यू टू, इंटरजाइलरी जो फ्लोएम होता है फॉर्म होता है, निर्माण होता है किसके कारण? इंटरजाइलरी फ्लोएम का निर्माण किसके कारण होता है? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। ठीक है, नाम याद रखिएगा बच्चों, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है किसका? नॉर्मल कैम्बियम का, तब इंटरजाइलरी फ्लोएम का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मेडुलरी बंडल्स आर नॉट प्रेजेंट इन। ठीक है, मेडुलरी जो बंडल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो ये मेडुलरी बंडल्स बहुनिया में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है, और यहीं पर आपकी ये क्लास जो है फिनिश होती है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस यूनिट के अंतर्गत लगाए हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत ही अच्छी रिलायबल लगी हुई है, और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए इंडियंस बायोलॉजी हब की टीम के साथ में, अपने पांडे सर के साथ में, और आपको बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं जो आप सभी के लिए रिलायबल है। बीएससी जो भी स्टूडेंट कर रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए सारी रिलायबल बातें, सारे रिलायबल टॉपिक, सारी रिलायबल जो चीजें हैं वो इस चैनल के ऊपर मिलने वाली हैं। सिर्फ आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो लेक्चर आप चाह रहे हैं उसका कमेंट जरूर करके बताना है कि मुझे इस बारे में, इस चीज को लेकर के कमेंट करना है कि मुझे ये लेक्चर चाहिए। ठीक है ना, अगली यूनिट में मिलेंगे हम लोग यूनिट नंबर 7 के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।